कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव स्वामी चंद्रमोहन जी भगवान की जय, श्री सिद्ध गुफा सबाई धाम की जय। गुरुवर कृपा का स्पष्ट बोध। हमारे योगेश्वर श्री गुरुदेव भगवान ने एक जिज्ञासु साधक के शंका समाधान करते समय उपदेशित किया था कि जब सदगुरु किसी शिष्य को योग दीक्षा देता है तो अपना एक सूक्ष्म शरीर उसके शरीर के साथ लगा देता है, जो शिष्य के प्रत्येक कार्य को देखता रहता है। आदरणीय गुरु भाई श्री सत्यपाल सिंह जी के साले ने बताया कि योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज हमेशा अपने बच्चों के रक्षार्थ तत्पर रहते हैं। उनका कोई भी बच्चा जब कभी कहीं किसी मुसीबत में फंसा होता है तो वे करुणा निधान अपने भक्त की पुकार सुनकर तत्काल वहां पहुंच जाते हैं। वे भले ही संसार की नजरों में ब्रह्मलीन हो गए हों, परंतु वे अब भी हमेशा अपने हर भक्त के साथ साये की तरह रहते हैं। हमारे परिवार पर हमेशा से श्री प्रभु जी की असीम कृपा रही है। श्री चंद्रमोहन प्रभु जी के ब्रह्म में लीन होने पर हम अपने आप को अनाथ सा महसूस कर रहे थे, परंतु हमारे आनंद कंद श्री प्रभु जी का वरदस्त सदैव हमारे परिवार पर रहता है। यह एक समय की घटना ने सिद्ध कर दिया। ये घटना सन 1993 की है। हमारा परिवार जन्माष्टमी के अवसर पर सालवन से श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के लिए चल पड़ा। हमने रास्ते में फरीदाबाद से बहन उर्मिला शर्मा एवं उनकी पत्नी सत्यपाल शर्मा जी को साथ ले लिया। हमारे जीजा जी सत्यपाल जी गुरुदेव के परम भक्त हैं तथा योग साधना में भी उनकी अच्छी स्थिति है। हमारा सारा परिवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व अर्थात 10 अगस्त 1993 को बरसाना एवं गोवर्धन पर्वत देखते हुए मथुरा पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमें किसी धर्मशाला में स्थान न मिलने के कारण हम वृंदावन मार्ग पर बिरला मंदिर के बाहर चबूतरे पर रात बिताने के लिए ठहर गए। हम अपने साथ अपनी जीप लिए हुए थे, इसलिए हमें इधर उधर जाने में काफ़ी सुविधा थी। वहां पहुंचकर हमने चबूतरे पर विश्राम किया। सवेरे उठकर अर्थात 11 अगस्त 1993 को अपनी गाड़ी लेकर वहां से 2 या 3 किलोमीटर पर पागल बाबा का मंदिर है, जहां शौच आदि से निवृत्त होकर उस मंदिर में स्नान आदि के लिए दर्शनार्थ चले गए। वहां मंदिर के प्रांगण में नहाने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा गहरा तथा पक्का तालाब था, जिसमें सभी श्रद्धालु स्नान करके मंदिर के दर्शन करते हैं। हमने भी उसमें स्नान किया, परंतु स्नान करते समय मेरी धर्मपत्नी के कान का झुमका उस तालाब में गिर गया। हमने 5-6 व्यक्तियों ने लगातार 2 घंटे तक उस तालाब का चप्पा छान मारा। काफ़ी प्रयास के बाद भी झुमका नहीं मिला, क्योंकि इतने बड़े तालाब में झुमका मिलना नामुमकिन सा था। हमारे जीजा जी कहने लगे कि यहाँ से श्री प्रभु जी का धाम श्री सिद्ध गुफा सबाई नज़दीक ही है, आज रात वहीं ठहरेंगे। श्री सिद्ध गुफा के दर्शन करने से मन को शांति मिलेगी। हमारा मन तो किसी चीज़ में रहा ही नहीं था, परंतु फिर भी हम अनमने भाव से वृंदावन के दर्शन करने के पश्चात श्री प्रभु जी के पावन धाम के लिए चल दिए। हम रात को 8 बजे श्री सिद्ध गुफा सबाई धाम आश्रम में पहुंच गए। वहां गुफा में जाकर मेरी धर्मपत्नी ने श्री महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज तथा श्री सदगुरुदेव प्रभु जी के स्वरूपों के सामने साष्टांग प्रणाम कर अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से रोते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आप सर्वशक्तिमान हैं तो कृपा करो कि मेरा झुमका मिल जाए। और विभक्त वत्सल श्री प्रभु जी मन मुस्कुराते रहे। हम रात को वहाँ ठहरकर श्री प्रभु जी के दर्शन करने के पश्चात 12 अगस्त 93 को 11 बजे आश्रम से मथुरा के लिए चल दिए। हमारा प्रोग्राम श्री कृष्ण जन्मस्थली के दर्शनों के पश्चात रात को फरीदाबाद पहुंचने का था, क्योंकि मन में कोई उत्साह तो था नहीं, रहा नहीं गया था। परंतु आगरा पहुंचने पर हमें एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, आप लोग यात्रा पर चल ही रहे हैं तो दाऊद जी का मंदिर भी देखते जाओ। हमने सोचा चलो उधर से होते हुए निकल जाएंगे। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 4 बज गए। वहाँ पहुँचकर पता चला कि दाऊद जी का मंदिर तो बंद हो चुका है और 7 बजे खुलेगा। हमारे मन में श्री प्रभु जी ने प्रेरणा की कि 7 बजे तक रुको, दर्शन करके ही जाना। हम 7 बजे श्री दाऊद जी के दर्शन करके गोकुल धाम के दर्शनों को चल दिए। वहाँ दर्शन करके मथुरा पहुँचते पहुँचते ही हम लोगों को 9:30 रात के बज गए। जबकि श्री कृष्ण का मंदिर 9 बजे बंद हो चुका था। हम विवश होकर मथुरा ही ठहरना पड़ा। उस दिन भी हमें किसी धर्मशाला में स्थान नहीं मिला और श्री प्रभु जी ने हमें बिरला मंदिर के चबूते पर फिर से पहुंचा दिया।
जबकि हमारा उधर जाने का मन ही नहीं करता था। 13 अगस्त 93 को सवेरे तो नहाने के लिए वही पागल बाबा के मंदिर का तालाब था जहाँ 3 दिन पहले मेरी धर्मपत्नी अपना झुमका खो चुकी थी। परंतु व्यवस्था थी क्योंकि स्नान के लिए और कोई स्थान उपलब्ध नहीं था। मेरी धर्मपत्नी ने तो नहाने से साफ इनकार ही कर दिया। परंतु देखो लीलाधारी की लीला, हमारे जीजा जी ज्यों ही उस तालाब में उतरे तो मेरी धर्मपत्नी का खोया हुआ झुमका उनके दाएं पैर की उंगली में स्वतः ही फंस गया। वाह रे कृपा निधान, तेरी लीला भी अपरंपार है। कैसे कैसे हमें दोबारा उसी स्थान पर पहुंचा दिया और झुमका हमें दोबारा मिल गया, दोबारा दे दिया। इस प्रकार कहते हैं करना निधान अपने बच्चों पर पूर्ण कृपा करते हैं। दूसरी कृपा और दीक्षा प्रसाद प्रसंग वाराणसी मंडल के गुरु भाई श्री हीरा पांडे जी का है। रहने वाले तो देहात क्षेत्र के हैं, परंतु अस्थायी निवास बनाकर ये वाराणसी के राजघाट मोहल्ला में रहते हैं। उन्होंने एक गाय भी रखी है जिससे परिवार के गोरस का काम चलता रहता है। समुदाय घटना सन 1978 की है। मई के महीने में यह गाय दोपहर के बांधने वाली रस्सी तोड़कर कहीं भाग गई। सायंकाल इन्हें पता लगा कि उसे उन्होंने ढूंढना आरंभ किया। संबंधित सब स्थान पर उन्होंने खोज की, गाय कहीं नहीं मिली। ये बड़े ही निराश एवं उदास हुए। अपने पूजा गृह के स्वरूपों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। खड़े होकर बोले कि हे गुरुदेव, जब तक हमारी गाय नहीं मिल जाएगी न तो मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य आपकी आरती करेगा। ये एवं इनके परिवार का सदस्य बिना आरती किए खा पी कर सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल 4:45 बजे एक अजनबी आदमी गाय लेकर आया और इनका नाम पुकारा तो ये घर से बाहर आए। उसने गाय की रस्सी ने पकड़ाई और कहा इसकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया करो। इन्होंने निवेदन किया चाय पीकर जाइए। उस अजनबी ने कहा तुम्हारे घर की चाय नहीं पीऊँगा, तुमने रात गाय न मिलने के कारण आरती पूजा भी तो नहीं किया, मैं जा रहा हूँ। यह उससे और कुछ प्रार्थना करते इससे पहले इनके सामने वो अजनबी व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। अतः हमें आपको सतर्क एवं सावधान रहना चाहिए। घर में रखे योगेश्वर द्वय के स्वरूप साधारण फोटो मात्र नहीं समझना चाहिए। मुझे महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कन सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वाले की जय, माँ राधा रानी की जय, श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय।